आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लता दी से संबंधित है और इसमें हम लता दी की जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें करेंगे। एक एक करके सारे जानकारी आप लोग को हम देंगे। इसमें हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। लता मंगेशकर सुरों की रानी, भारत देश के खास रत्नों में से एक है। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज़ की वजह से जानी जाती है। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता जी ने लगभग 40,000 गाना गाए हैं और 20 अलग अलग भाषाओं में, 1948 से 1987 तक। ठीक है। और अब जो है लता जी के आवाज़ में अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी आवाज़ न कभी किसी गायक की सुनी नहीं और न कभी सुनेंगे। उन्होंने लता जी के मरने के बाद उनके गले की जांच की बात करने भी चाहता था और किया भी था। वो जानना चाहते थे कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज़ इतनी सुरीली और पतली है। आज सभी नए पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में आपको बता दें, इनका नाम लता मंगेशकर है और ये इंदौर के मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को जन्म ली थी। इसके माता का नाम सेवंती मंगेशकर और इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। भाई बहनों की बात जहाँ तक करें तो ये कुल 3 बहन और 1 भाई थे और इसकी बड़ी बहन का नाम आशा और मीना और उषा और भाई का नाम हृदयनाथ था। और ये भारत की महान हस्ती 6 फरवरी 2022 को हम लोग को छोड़ के 92 साल की आयु में चले गए। लता जी के पिता एक क्लासिकल सिंगर थे जो थिएटर में काम किया करते थे। लता जी को गायकी विरासत में अपने पिता से ही मिली थी, वे उन्हीं से सीखा करते थे। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। जब ये छोटी बच्ची थी, सिर्फ 5 वर्ष की थी, तो इसका पहला काम अपने पिता के एक नाटक में किया था। इसके बाद वे ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई लेकिन किसी कारणवश उस फिल्म में से उस गाने को हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई, यानी इसका हृदय समझिए टूट चुका था। इस साल लता जी के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गए। अब और परेशानी बढ़ गई और लता जी अपने घर में सभी भाई बहनों में बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ गई। अब यहाँ पे जब उनकी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ गई, तब उनके पिता के एक दोस्त थे विनायक दामोदर, एक फिल्म कंपनी के मालिक थे जो उनके पापा के अच्छे दोस्त थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला और जब लता जी के परिवार को संभाला तो लता जी का पहला गाना आया और ये फिल्म का नाम था गज भाऊ और ये फिल्म मराठी फिल्म थे और गाने के बोल थे माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तो, हिंदी गाना था। और ये बात हम कर रहे हैं 1943 की, यानी गुलाम भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका का नूरजहान, शमशाद बेगम, जोना भाई, अमल बेला भाई का दबदबा था और उस टाइम में ये नन्ही सी बच्ची को लोग उतना वैल्यू नहीं दे पाते थे, जिस कारण ये गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज़ भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने किए, सब में उनके नोटिस किया गया और उनका फिल्म का नाम था बरसात,
दूसरा था दुलारी, तीसरा था अंदाज व चौथा था महल। फिल्म हिट हुई। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए। अब लता जी का उल्टी गिनती खत्म होके सीधी गिनती स्टार्ट हो चुकी थी। लता मंगेशकर को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जिसमें कुछ प्रमुख अवार्ड थे। सिविलियन अवार्ड, ये 3 तरीके का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। सिविलियन अवार्ड जो 1969 में लता जी को पहली बार देश की सरकार द्वारा देश का 3rd नंबर के अवार्ड से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पुनः कुछ सालों के बाद 1989 में लता जी को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद यानी 10 साल के बाद 1999 में लता जी को देश का 4थे नंबर के अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2 साल के बाद 2001 में लता जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फिर 7 वर्षों के बाद वर्ष 2008 में लता जी को स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देश की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे कुछ सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं फिल्म नेशनल अवार्ड का। और इसमें जो है लता दी को परिचय का नाम है, परिचय मूवी का नाम है और 1972 में ये मूवी आई थी। इसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का दिया गया। और कोरा कागज़ 1974 में आया, उसमें भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का दिया गया। और लेकिन मूवी का नाम है 1990 में आया, इसमें भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नाम दिया गया। और इसके बाद अगला जो अवार्ड था फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड में पहले प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड नहीं होता था। लता जी ने इसका विरोध किया और 1958 से यह अवार्ड जोड़ा गया। इसके बाद तो लता दी को ये पुरस्कार की आधे दर्जन पुरस्कार लगातार मिले और ये 6 बार इस अवार्ड से सम्मानित किए गए। लेकिन इसके अलावा लता जी भी बहुत से अनगिनत अवार्ड मिले जिनके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। और कुछ ऐसे अवार्ड मिले जो उनके अलग अलग सरकार द्वारा दिया गया, जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें महाराष्ट्र भूषण व महाराष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया गया। लता जी को इसके अलावा 250 ट्रॉफी व 150 गोल्ड मेडल प्राप्त है। अब हम बात करते हैं लता दी के कैरियर का, जो लता दी कैसे यहाँ से शून्य से शिखर तक पहुँची है। तो यहाँ पे जान लीजिए, लता जी ने लगभग सभी बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया। पहले वे नूरजहान की तरह गाने की कोशिश करती थी, लेकिन समय के साथ लता जी ने अपनी आवाज़ में पहचान पा ली, क्योंकि जब कोई भी बड़ा सिंगर या बड़ा खिलाड़ी या बड़ा एक्टर बनता है तो किसी न किसी बड़े एक्टर का कॉपी क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये कॉपी करना चाह रही थी, लेकिन कॉपी नहीं करके क्रिएट कर दी और यह अपना आवाज़ की खुद अलग पहचान बना ली। जब ये अपने आवाज़ की अपनी पहचान बना ली तो लता जी ने नौशाद अली, अनिल विश्वास, मदन मोहन, SD बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे महान म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। लता जी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का मेक ओवर हो गया था। फिल्मों में गानों को नयापन मिला। 50 में लता जी की छोटी बहन आशा जी भी फिल्मी दुनिया में आ गई। दोनों बहनों के आवाज़ में बहुत का अंतर था, लेकिन एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच तुलना बहुत की जाती थी। लेकिन काम को दोनों बहनों ने अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। लता जी ने फेमस गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश व किशोर जी के साथ ढेरों गाने गाए। लता जी का गायकी को लेकर लालसा देखते ही बनती थी। मोहम्मद रफ़ी और SD बर्मन के साथ कुछ अनबन के चलते लता जी ने इनके साथ काम करने को मना कर दिया। रफ़ी के साथ उनके मनमुटाव को संगीतकार जयकिशन ने ठीक किया था, लेकिन बर्मन के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हुए और 1972 के बाद से दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। लता मंगेशकर ने 1960 की फेमस फिल्म के गाने और उसके हम लिस्ट आपको बताने जा रहे हैं जो 1960 के दशक में फेमस हुए थे। उसमें सबसे पहले नंबर पे था मुगले आजम और ये बात है 1960 की। और इसका गाना का बोल था प्यार क्या तो डरना क्या।
फिर बात करते हैं सीरियल नंबर 2 पे आता है दिल अपना प्रीत पराई, और इनके भी गाने थे अजीब दास्तां हैं ये। चलिए तीसरे नंबर पे बात करते हैं, और ये बात है 1965 की। अब इनका फिल्म का नाम है गाइड, और गाने के बोल हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, किशोर कुमार जी के साथ था। अब उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आता है ज्वेल थीप, ये 1967 की बात है, और इसका गाना का बोल था होठों पे ऐसी बात। ये चारों फिल्म के गाने आज भी लोग याद करते हैं और सुने जाते हैं। इसके अलावा भी इनके और फिल्म थे, भूत बंगला था जो 1965 की फिल्म थी, और पति पत्नी 1966 की फिल्म थी, बहारों के सपने 1968 के फिल्म थे, और अभिलाषा 1969 के फिल्म। जैसे फिल्मों के गाने भी फेमस हुए थे। 1963 में लता जी ने उस समय प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी के सामने देश का सबसे चाहिता गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया। इसे सुन नेहरू जी के आंख से आंसू छलक गए। अब हम बात करते हैं लता दी के 1970 की फेमस फिल्म और उनके गाने। यहाँ पे एक नंबर पे इनका फिल्म था 1972 में रिलीज हुआ था पाकीजा, और गाने के बोल थे इन्हीं लोगों ने चलते चलते। और नेक्स्ट जिसका जो आता है सेकंड नंबर पे वो था 1971 और 1970 का। तो 71 का गाना था शर्मीली, और इनका गाना का बोल था खिलते हैं गुल यहाँ। और उसके बाद 1970 का प्रेम पुजारी रंगीला रे। फिर बात करते हैं अभिमान 1973 पिया बिना तेरी बिंदिया रे। फिर बात करते हैं 1973 का, और फिल्म का नाम है परिचय बीती ना बिताई। फिर नीलू है कादली चेकाडली, फिर कोरा कागज रूठे पिया सत्यम शिवम सुंदरम रुदाली दिल हुम करे। ये सब गाने इस समय लता जी के 2 नेशनल अवार्ड मिले। इसके साथ ही लता जी देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट भी करती थी। अब हम बात करते हैं 1980 के फेमस फिल्म की। इनका फिल्म था पहला फेमस फिल्म सिलसिला, फिर था चांदनी, फिर था राम लखन, फिर था मैंने प्यार किया, फिर था एक दूजे के लिए, फिर था हीरो। और इसी तरीके से फिर इसका 90 का फिल्म था लेकिन, फिर था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, मोहब्बतें, वीर जारा, लम्हे, डर। लता मंगेशकर जी की इस समय अपने स्वास्थ्य के चलते ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाती है। 2000 के बाद से उन्होंने गिने चुने गाने ही गाए। इसमें लगान फिल्म का ओ पागल हारे, रंग दे बसंती, लुका छिपी, वो बेवफा, कैसे पिया से कहे शामिल है। लता मंगेशकर स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में मिली खबर के अनुसार लता जी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्हें मुंबई इतना में भर्ती कराया गया है। मुंबई बिचकोड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हम सभी लता जी की सलामती की दुआ करते रहे थे। उस समय लता जी का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, उन्हें सांस की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में उनकी हालत ठीक ठाक है। और इस तरीके से लता जी एक लीजेंड हैं जिस पर हम भारतीय गर्व करता हूँ। लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन है। उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सचिन उन्हें अपनी माँ की तरह मानते हैं। लता जी के और गाने सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका कोई नया गाना आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो वो हम लोग को छोड़ के 22 फरवरी 2022 को चली गई। और लता जी के संबंधित थोड़ा सा हम आपको एक प्रेम कहानी के बारे में बता देते हैं। लता जी आजीवन अविवाहित रही, लेकिन कहा जाता है कि उसकी दोस्ती डूंगरपुर के राजशाही राज सिंह के साथ बहुत गहरी थी। वे राजा होने के साथ साथ एक महान क्रिकेटर भी थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा होने के कारण राज सिंह को उनके परिवार के ने वचनबद्ध किया था कि वे किसी साधारण परिवार की लड़की से विवाह नहीं कर सकते, जिन्हें उन्होंने बेखूबी निभाया और दोनों ही जीवन भर अविवाहित रहा। तो इस तरीके से ये हमारे अनमोल रत्न थे जो पृथ्वी से निकल के स्वर्ग की ओर चले गए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।